जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पौष मास का 22वां दिन है और आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। पौष मास महात्म्य में कल आपने लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन सुना था कि लक्ष्मी तीर्थ पर स्नान करने, जाप करने, तप करने, यज्ञ आदि करने का कितना अधिक फल है। यह तीर्थ मनुष्य को अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। यह तीर्थ मनुष्य को धन संपत्ति देता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। यह गंधमादन पर्वत पर स्थित है। इस स्थान की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान रहती हैं। आपने प्रथम अध्याय में श्रवण किया कि जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य पधारे तो वहाँ एकत्र 88,000 ऋषियों ने उनका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया और फिर सूत जी महाराज से निवेदन किया कि वो मनुष्य के कल्याण के लिए उनके पापों का नाश करने वाला उत्तम महात्म्य कहें, जैसे इससे पहले उन्होंने कुछ उत्तम महात्म्य कहे थे। तब सूत जी महाराज ने राम सेतु महात्म्य कहना आरंभ किया। प्रथम दिवस पर राम सेतु की महिमा आई, राम सेतु की महानता का वर्णन आया। राम सेतु क्यों बना इसके बारे में द्वितीय अध्याय में वर्णन आया। फिर वर्णन आया, सूत जी महाराज ने कहा कि यूं तो राम सेतु में अनेकों तीर्थ हैं क्योंकि अनेकों देवता यहाँ वास करते हैं, परंतु 24 कुछ ऐसे तीर्थ हैं जिनका मैं वर्णन विस्तार से कर सकता हूँ। तो सूत जी महाराज एक एक करके उन 24 तीर्थों का विस्तार से वर्णन करते हैं कि कौन कौन से देवता यहाँ विराजमान हैं, किस किस की शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, कौन कौन यहाँ भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद के रूप में यहाँ आशीर्वाद देने के लिए विराजमान रहते हैं। इसी में हनुमत तीर्थ की महिमा आपने सुनी, राम तीर्थ, सीता तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, और अभी आपने लक्ष्मी सरोवर लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन पिछले अध्याय में श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे गंगा, यमुना और माँ सरस्वती की महानता का वर्णन, जो आज के अध्याय में विस्तार से सुनने को प्राप्त होगा। तो आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पौष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। आइए प्रिय भक्तों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले पौष मास महात्म्य की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, शंख तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद मनुष्य को यमुना, गंगा और गया के लिए विधिवत प्रस्थान करना चाहिए। यमुना नामक महान तीर्थ, उत्तम गंगा तीर्थ और गया तीर्थ महान पापों का नाश करने वाले हैं। ये तीनों ही तीर्थ समस्त लोकों में गुणवान और प्रसिद्ध हैं। ये सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सभी रोगों का नाश करते हैं। ये तीनों तीर्थ वास्तव में समस्त अज्ञान का नाश करने वाले हैं। जब अविद्या
का इस प्रकार से नाश हो जाता है। अविद्या अर्थात माया और अज्ञानता का जब नाश हो जाता है तो ये मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। महान राजा जनाश्रुति ने पूर्व में इन सभी तीर्थों में स्नान किया और उत्कृष्ट ब्राह्मण यारक्व से उत्तम और परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। जब ऋषियों को सूत जी महाराज ने कहा कि प्राचीन समय में राजा जनाश्रुति ने यहाँ पर स्नान किया था और उत्तम भोगों को भोगा था, तो ऋषियों ने पूछा, हे सूत, हे सर्वज्ञानी, हे व्यास शिष्य, हे अत्यंत बुद्धिमान, गंगा, यमुना और गया के नाम से प्रसिद्ध तीनों तीर्थ गंधमादन पर्वत पर कैसे और क्यों आए? संत राजा जनश्रुति ने तीनों तीर्थों में स्नान करके पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उन्होंने यह ज्ञान रैक्व से कैसे प्राप्त किया? हे सूत, हमें इसका वर्णन कीजिए, ये हम जानना चाहते हैं। जब ऋषियों ने सुना कि गंगा, यमुना और गया ये तीनों ही तीर्थ वहाँ गंधमादन पर विराजमान हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तो उत्तम फल देने वाली गंगा जो है वो उत्तर में बहती हैं, उत्तर से निकलती हैं, यमुना भी वही हैं और गया जी जो हैं वो मध्य पूर्व के क्षेत्र में हैं। फिर ये दक्षिण में सुदूर गंधमादन पर्वत पर तीनों तीर्थ कैसे आ पहुंचे, का क्या कारण है और कैसे इन्होंने जनश्रुति का दुख दूर किया, ये हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि पुराने समय में गंधमादन पर हिरण्यकवा नामक एक महान ऋषि निवास करते थे। वे तपस्या के भंडार थे। वे वहां अत्यंत कठोर तपस्या में लीन रहते थे। जब महान ऋषि हिरण्यकवा ने लंबे समय तक तपस्या की तो तपस्या की महान शक्ति से उन्होंने दीर्घायु प्राप्त कर ली। गंधमादन पर्वत पर रहते हुए, घोर तपस्या करते हुए भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। हिरण्यकवा नामक महान ऋषि जन्म से ही लंगड़े थे और लंगड़े होने के कारण वे तीर्थों पर जाने में असमर्थ थे और गंधमादन पर स्थित सभी तीर्थों तक जाने के लिए वो रथ की सवारी किया करते थे और रथ के द्वारा ही आते जाते थे, क्योंकि वे सभी तीर्थ एक दूसरे के अति निकट थे। गंधमादन पर्वत पर ये सभी तीर्थ हैं जिनका वर्णन आप सुन रहे हैं, परंतु गंगा, यमुना और गया तीर्थ जो हैं वो वहां पर नहीं थे, क्योंकि ऋषि रायक्व सदारभिंक युगवा रथ के साथ रहते थे। इसीलिए वैदिक विद्वानों ने उन्हें सायुगवा कहना शुरू कर दिया। यहाँ सायुगवा का तात्पर्य है रथ से, क्योंकि उनके साथ सदा रथ रहा करता था। वे सदा रथ के साथ ही दिखाई देते थे, इसी कारण से ऋषि का नाम सायुगवा पड़ गया। पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण ऋषि ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या की। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में रहकर घोर तपस्या किया करते थे। वर्षा ऋतु में वह गर्दन तक पानी में डूबा रहते थे और उसमें तपस्या किया करते थे। तपस्या के कारण उनका शरीर सूख गया था, जिससे उनकी त्वचा पर खुजली हो गई थी, जिसे प्रख्यात ऋषि दिन रात खुजाते रहते थे। वे इतनी विपरीत परिस्थिति में तपस्या करते थे जिसके कारण उनकी जो त्वचा थी ना, वह भी प्रभावित हो गई थी। उसमें बहुत अधिक खुजली होती थी और जो अन्य उनके शिष्यगण थे, ऋषिगण थे, वो उनको खुजाते रहते थे, क्योंकि ऋषि स्वयं तो तपस्या में लीन थे। तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था, क्योंकि ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि घाव को खुजलाते रहने के बावजूद ऋषि ने अपनी तपस्या नहीं रोकी। एक बार ऋषि सायुगवा, उनके मन में यह विचार आया, मुझे अभी यमुना, गंगा और गया नामक 3 महान पुण्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। सोचिए, ऋषिवर इतने पीड़ित हो चुके हैं कि उनके घाव हो गए हैं शरीर पर, वो खुजाते रहने से, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं रोकी। वो लगातार तपस्या करते रहे और उनके मन में एक दिन विचार आया कि अभी तो वो ना गंगा गए हैं कभी, ना यमुना जी में आपने स्नान किया है और ना ही गया जी जाके पुण्य अर्जित किया है। ये 3 तीर्थ तो अभी तक करने बाकी हैं।
इस प्रकार सोचने के बाद ऋषि को एक और बड़ी चिंता हुई कि मैं जन्म से ही लंगड़ा हूँ, इसीलिए उनमें पवित्र स्नान करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये तो असंभव होगा। मेरे लिए अपनी गाड़ी में बहुत दूर तक जाना भी असंभव है। तो मैं क्या करूं? क्योंकि उनकी इच्छा है गंगा जी जाएं स्नान करें, यमुना जी जाएं स्नान करें और गया जी जाएं स्नान करें, परंतु दूसरे ही पल उनकी दृष्टि अपने पैर पर जाती है, जो एक पैर है ही नहीं, एक पैर से लंगड़े हैं। तो भाई अगर इन सभी नदियों में, इन तीर्थों में जाना है तो जाने के लिए और वहां स्नान करने के लिए 2 पैरों की आवश्यकता होगी। तो वो चिंतित हैं कि वो कैसे क्या करें जिससे कि वहां स्नान कर पाए। इस प्रकार विचार करने के बाद उन अत्यंत बुद्धिमान ऋषि ने तीनों तीर्थों में पवित्र स्नान करने के लिए जो विधि अपनाई, उसका निश्चय किया। मेरे पास असीम अटूट तपस्या की शक्ति है, इसीलिए मैं इन तीनों तीर्थों को इस स्थान पर आमंत्रित करूंगा। ऋषि चिंतित थे, बैठे थे। तभी उनके मन में विचार आया कि मैंने इतनी तपस्याएं की हैं, मेरे पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं तपस्या की, तो मैं उन तपस्या की शक्तियों के बल पर उन तीनों तीर्थों को यहीं बुलाऊंगा। जहां मैं निवास करता हूं यहीं उनको आमंत्रित करूंगा और वो यहीं आएंगे, मैं यहीं उन तीर्थ का पुण्य प्राप्त करूंगा। इस प्रकार मन में संकल्प लेने के बाद वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए उन्होंने 3 बार आचमन अनुष्ठान किया। फिर सायुग्वा ने कुछ क्षण तक गंभीरता पूर्वक ध्यान किया। उनके मंत्रों की शक्ति से महान नदी यमुना, महान नदी गंगा और पापों का नाश करने वाले गया जी तीनों पृथ्वी को फाड़कर वहां अचानक उदय हो गए। मानव रूप धारण करके वे प्रसन्नता पूर्वक सायुग्वा के पास आए और उनसे बातें की, जिससे उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। सोचिए, इतनी तपस्या की उन्होंने कि उन तीनों को ही मानव रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। यमुना जी, गंगा जी और गया जी तीनों वहां मानव रूप में प्रकट हुए। ऋषि से वार्तालाप की, जाना कि वो क्या चाहते हैं। जब वो वहां प्रकट हुए तो उन्होंने प्रेम से कहा, हे सायुग्वा, हे रयक्व, आपका कल्याण हो। आप इस ध्यान से विमुख होइए। आपके मंत्र से प्रेरित होकर हम यहाँ आए हैं। हमें आपके लिए क्या करना चाहिए? आपका क्या प्रयोजन है? हे परम पूज्य ऋषि, हमें बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उनकी बातें सुनकर महान ऋषि सायुग्वा अपनी ध्यान साधना से विमुख हो गए। उन्होंने उन्हें अपने सामने खड़े देखा। किसको? गंगा, यमुना और गया जी को। उनका विधिवत आदर किया, पूजन किया। आदर पूजन करने के बाद रयक्वा ने उनसे इस प्रकार से कहा, हे देवी यमुना, हे देवी गंगा, हे पाप नाश करने वाली गया, गंधमादन पर्वत पर सदा मेरे निकट उपस्थित रहो। जिन स्थानों से तुम प्रकट हुई वे तुम्हारे नामों से प्रसिद्ध पुण्य तीर्थ हों। उन्होंने ऐसा ही हो कहा और अचानक तीनों गायब हो गए। जिस स्थान पर वे इस प्रकार गायब हुए वह 3 पवित्र तीर्थ बन गए हैं। लोग सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें उन्हीं के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यही ऋषि ने वरदान मांगा था कि आप जहां से प्रकट हुए हैं तीनों, अभी क्योंकि धरती से निकले हैं तीनों, धरती फाड़ के, तो वो स्थान आपके नाम से ही जाने जाएं, आपके नाम के तीर्थ से ही जाने जाएं और आप यहाँ मेरे साथ वास करो, यही मुझे वरदान चाहिए। तो रयक्व के इस प्रकार तपस्या से, उनको प्रसन्न करने से यह वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और तीनों तथास्तु कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस स्थान से यमुना ने धरती को भेद कर प्रकट हुई थी उसे लोग यमुना तीर्थ कहते हैं, और जिस दरार से गंगा अचानक प्रकट हुई वह विश्व में गंगा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाला स्थान है
और जिस गुहा से गया मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुई थी उसे गया तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों उत्तम तीर्थ अत्यंत ही पुण्यमय हैं और पुण्य देने वाले हैं। ये अचानक रायकवा मंत्र की शक्ति के कारण पृथ्वी से प्रकट हुए। इन तीनों तीर्थों में स्नान करने वाले श्रेष्ठ पुरुष अपना अज्ञान नष्ट कर लेंगे और उनका पूर्ण ज्ञान बढ़ जाएगा। ऋषि अपना समय नियमित रूप से अपने स्वयं के मंत्र द्वारा आवाहन किए गए तीनों तीर्थों में पवित्र स्नान करने में व्यतीत करते थे। उस समय जनश्रुति नामक एक महान राजा थे। वे पुत्र नामक एक संत राजा के पोते थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों और पुण्य कर्मों के प्रति अत्यंत ही समर्पित रहते थे। वे अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से प्रार्थना करने वालों को भोजन और अन्य वस्तुएं दान करते थे। इसीलिए संसार के लोग उन्हें श्रद्धादेय कहा करते थे, क्योंकि वो सदा संतों की, तपस्या करने वालों की और जरूरतमंदों की सहायता किया करते थे। अब चूंकि राजा के निवास में भोजन की तलाश में आने वाले भूखे लोगों को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त निर्देश थे, इसीलिए उन सभी याचकों द्वारा उन्हें बहुवाक्य कहा जाता था। वह राजा पौत्रायण पुत्र वंश का था। वह शक्तिशाली था। वह जनश्रुत का पुत्र था। वह प्रिय अतिथियों का शौकीन था, अर्थात अतिथियों का आगमन उसे प्रसन्न करता था। वह बहुदयी था, अर्थात उदारता पूर्वक दान देने वाला था। सभी शहरों, देशों, गांवों, उद्यानों, सभी चौकों और राजमार्गों में उसने आतिथ्य सत्कार की विभिन्न वस्तुओं के साथ प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री और अनेक प्रकार की पेय पदार्थ, दालें, सब्जियां आदि की व्यवस्था की, ताकि जो लोग इनकी मांग करें उन्हें प्रसन्न किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर जहां लोग एकत्रित होते थे, उसने इस प्रकार घोषणा की थी, हे प्रार्थना करने वालों, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का उपभोग करो। राजा के अच्छे गुण हर जगह प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वह मेहमानों का शौकीन था। वह याचना करने वालों को बहुत कुछ देता था और उपहार देने का भी शौकीन था। जब पुत्र वंश का राजा अपने अच्छे गुणों के साथ इस प्रकार रहा, तो महान सौभाग्य देने वाले देवताओं और ऋषियों ने उसके आशीर्वाद की कामना की। ग्रीष्म ऋतु के समय वे हंसों का रूप धारण कर लेते थे, सुंदर पंक्तियां बनाते थे और राजा के ऊपर जो अपने महल की खिड़की पर बैठा था, उस दिव्य रथ पर तेजी से उड़ जाते थे। जब वे हंस तेजी से उड़ रहे थे, तभी उनमें से सबसे पीछे उड़ रहे एक हंस ने सबसे आगे उड़ रहे हंस को संबोधित किया। राजा ने सब कुछ सुन लिया, फिर भी उसने व्यंग पूर्वक कहा, हे भल्लाक्ष, हे भल्लाक्ष, हे सबसे आगे उड़ने वाले हंस, जनश्रुत के पुत्र राजा अपने महल में तुम्हारे सामने विराजमान हैं। वे पूजनीय हैं। क्या तुम अंधे की तरह नहीं देख रहे? उनका तेज अविनाशी और इसीलिए भयानक है। यह असंख्य सूर्यों के समान है। यह ब्रह्मा के निवास से लेकर हर जगह चमकता है। उस संत राजा से इतनी तेजी से दूर मत उड़ो। उन्हें इस तरह अनदेखा मत करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो उनका तेज तुम्हें जला देगा। जब हंस ने ऐसा कहा तो सबसे आगे वाले हंस ने उत्तर दिया, ओह, आप में बहुत समझ है और आप कवियों द्वारा प्रशंसा के योग्य हैं। तो फिर आप इस धोखेबाज की प्रशंसा क्यों करते हैं, जो प्रशंसा के बिल्कुल भी योग्य नहीं है? आप इस निकम्मे व्यक्ति की प्रशंसा क्यों करते हैं? वह तो बस किसी जानवर या धोखनी की तरह सांस लेता है। इस राजा को धर्म का वह रहस्य नहीं पता जो सत्य के ज्ञाता
श्रेष्ठ ब्राह्मण सयुग्वा रैक्वका को पता है। अरे रैक्व की महिमा का रहस्य देवताओं के लिए भी समझ से परे है। किसी अन्य प्राणी में उसके समान तेज नहीं है। रैक्व के गुणों की सीमा नहीं है। जमीन पर धूल के कण गिने जा सकते हैं, आकाश में तारे भी गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरु के समान विशाल रैग्वा के पुण्यों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उस ऋषि के इन क्षणिक धर्मों को छोड़ दें। उस ऋषि के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वही उन्हें प्रशंसनीय बनाता है। जनाश्रुति के पास ऐसा कोई धर्म नहीं है। उस ज्ञान की महिमा कितनी महान है जिसे अग्रणी योगी भी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। आप उसे क्यों छोड़ देते हैं, अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं और इस दुष्ट आत्मा वाले नीच व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। केवल उस ऋषि शायुग्वा और रैग्वा की ही प्रशंसा करनी चाहिए। वही प्रशंसा के योग्य है। वह प्रख्यात ऋषि जन्म से लंगड़े थे। वे स्नान करना चाहते थे, अतः उन्होंने मंत्र का उच्चारण करके गंगा, यमुना और गया का आवाहन किया और उन्हें अपने आश्रम के निकट बुलाया। उस महान ऋषि रैक्वा के धर्मों के विशाल समूह में तीनों लोकों में विद्यमान प्राणियों के सभी धर्म समाहित हैं, परंतु रैक्वा के व्यापक धर्म तीनों लोकों में विद्यमान प्राणियों के धर्मों के अंतर्गत नहीं आते। जब हंस आगे बढ़ते हुए इस प्रकार बोलने के बाद रुक गया तो हंसों के रूप में विख्यात ऋषि ब्रह्मा के लोक की ओर चल पड़े। शत्रुओं का नाश करने वाले पुत्र के पोते राजा जनाश्रुति ने जब रैक्व की अत्यधिक प्रशंसा सुनी तो वे जुए में पराजित हुए किसी दयनीय व्यक्ति की तरह अत्यंत ही व्याकुल हो गए। बार बार गहरी सांसें भरते हुए राजा सोचने लगे कि ये रैक्व की स्तुति करने वाले उस हंस ने कहा कि मैं तुच्छ और नीच हूं। रैक्व की महानता तो अद्भुत है, जिसकी स्तुति पक्षी भी करते हैं। इसलिए मैं अब सांसारिक कार्यों और पूरे राज्य का त्याग करके उस श्रेष्ठ आत्मा वाले सायुग्वा की शरण लूंगा। रैक्व दया के भंडार हैं। जब उनकी शरण लूंगा तो वे मुझे स्वीकार करेंगे और मुझे आत्मा के आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देंगे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ऐसा सोचते हुए और जागते हुए उन्होंने उस भयानक रात का शेष भाग बड़ी कठिनाई से बिताया। जब रात समाप्त हुई तो उन्होंने कवियों द्वारा गाए गए गीतों और उनके द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियाँ सुनी। यह सुनकर महान राजा ने बिस्तर से उठने से पहले अपने सारथी को बुलाया और उससे अत्यंत गंभीरता से ये शब्द कहे, हे मेरे सारथी, रथ लेकर शीघ्र ही रैक्वा नामक प्रख्यात योगी की खोज में लग जाओ। वे लंगड़े हैं और सदा रथ पर बैठे रहते हैं। वे समस्त धर्मों के एकमात्र शरण स्थल हैं। महान ऋषियों के आश्रमों में, पवित्र वनों में, सुनसान क्षेत्रों में, भले और कुलीन पुरुषों के निवास स्थानों में, तीर्थों और नदियों के किनारों पर और उन सभी स्थानों पर जहां महान ऋषि आमतौर पर उपस्थित रहते हैं, उनकी खोज करो। ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान के निवास स्थान सायुग्वा की खोज करो। हे सारथी, उनकी खोज करने के बाद उनका पता जानकर यथाशीघ्र मेरे पास लौट आओ और मुझे प्रसन्न करो। तो जब हंसों की बात राजा ने सुनी, वह बड़ा ही बेचैन हुआ। पहले तो उसे बुरा लगा, जैसे आदमी पराजित हो जाता है किसी से, परंतु फिर उसे लगा कि इतने महान ऋषि हैं जिनकी प्रशंसा ये पक्षी भी कर रहे हैं, तो मुझे अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए, मुझे उनकी शरण लेनी चाहिए। तो अब राजा रात को इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कल सुबह कब होगी। सुबह होगी तो फिर मैं उसकी खोज में कार्य आगे बढ़ाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई,
राजा ने अपने प्रमुख जनों को बुलाया और लोगों को खोज पर लगाया कि जाओ और इस प्रकार के एक ऋषि हैं रायकवा, उनको जाके ढूंढो। जो भी संभावित स्थान है जहां संभावना हो कि इतना प्रख्यात ऋषि हो सकता है, हर उस स्थान पर जाओ और ढूंढो, और जैसे ही उनका पता मिले मुझे आके बताओ। जो मुझे प्रसन्न करेगा उसे वह जो चाहेगा वह प्राप्त होगा। इस प्रकार से राजा ने निर्देश दिए तो उनके जो राजा के सैनिक हैं वो सभी अब ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो जब राजा ने निर्देश दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा महाराज, और एक बहुत तेज रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने ब्रह्म के ज्ञाता ऋषि रैक्व को हर जगह खोजा। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं, ऋषियों के आश्रमों में उनकी खोज की। अपनी खोज के दौरान वे पूरी पृथ्वी पर विचरण करते रहे। विभिन्न देशों में बड़ी शीघ्रता से खोज करने के बाद वे अंततः गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, जहां अनेक महान ऋषि एकत्रित थे। उन्होंने वहां भी उनकी खोज की और देखा कि महान ऋषि अपनी रथ यात्रा में बैठे हुए खुजली खुजा रहे थे। वे अविभाज्य ब्रह्म के निरंतर ध्यान में लीन थे। महान ऋषि शायुग्वा को देखकर उन्होंने सोचा यह अवश्य ही रैक्वा होंगे, और उनके पास गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया, उनके निकट बैठे और उनसे पूछा, हे परम पूज्य, क्या आप ऋषि शायुग्वा हैं जिनका नाम रैक्वा है? उनकी बात सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया, मैं निश्चय ही शायुग्वा हूँ और मेरा ही नाम रैक्व है। उन्होंने ऋषि की बात सुनी। विभिन्न इशारों से वे समझ गए कि ऋषि परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन चाहते हैं। गंधमादन से लौटने के बाद उन्होंने राजा को सब कुछ बता दिया। सारथी की बातें बड़े आदर से सुनकर राजा ने 600 गायें, 1 भार सोने के सिक्के, खच्चर से सुसज्जित रथ अपने साथ ले लिए। इन सब को लेकर पुत्र वंश के संत राजा जनाश्रुति रायक्व के निवास स्थान की ओर चल पड़े। जब राजा वहां ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने रायक्व से इस प्रकार कहा, हे पवित्र रैक्व, हे शायुग्वा, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हे पवित्र ऋषि, ये आपके लिए है। मुझसे 600 गायें, 1 भार सोने के सिक्के और खच्चर युक्त रथ स्वीकार कीजिए। इन्हें स्वीकार करने के बाद हे पवित्र ब्राह्मण, मुझे प्रशिक्षण और शिक्षा दीजिए। मुझे अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। उनके इन उत्साहपूर्ण और उत्तेजित शब्दों को सुनकर शायुग्वा रायक्व ने शत्रुओं का नाश करने वाले जनाश्रुति को इस प्रकार से उत्तर दिया। रायक्व ने कहा, ये गायें केवल आपके पास ही रहें। सोने के सिक्कों का भार और रथ भी, यह थोड़ी सी धन आदि मात्रा मेरे लिए किस काम की है, क्योंकि मैं तो अनेक कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। यह मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। हे महाराज, यदि आप मुझे इस भेंट का 100 गुना भी दें तो भी वह मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जब रायक्व के ये शब्द सुने तो जनश्रुति ने कहा कि हे ऋषि, ये गायें, ये धन और ये रथ आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान की कीमत नहीं है। आप चाहें तो मुझसे ये गायें आदि स्वीकार करें या ना करें, परंतु हे ब्राह्मण, मुझे अविभाज्य अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। तो जब ऋषि ने कहा कि भाई ये जो धनराशि है ये ना तो मेरे लिए, परिवार के लिए, ना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं तो दीर्घायु हूँ, युगों युगों तक मैं रहने वाला हूँ, इतने समय तक तो ये धनराशि चलेगी नहीं। तब राजा ने उन्हें प्रणाम किया, कहा कि प्रभु, ये कोई मैं आपको फीस तो नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको स्वीकार नहीं है तो आप ना लीजिए, पर मुझे संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान कीजिए। जब ऋषि ने ये शब्द सुने तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य
वही व्यक्ति है जो सांसारिक मामलों से पूर्णतः विरक्त हो और जिसके पुण्य पापों का फल अब समाप्त हो चुका हो। यद्यपि आप सांसारिक मामलों से पूर्णतः उदासीन हैं, फिर भी पुण्य पाप पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं। पुण्य पापों का समूह पुनर्जन्म का कारण है। हे राजन, सामान्यतः इनका नाश तब तक नहीं होता जब तक इनके फल भोगे न जाएं। अतः क्योंकि आपने मेरी शरण ली है, मैं आपको इन्हें नष्ट करने का साधन बताऊंगा। इसे एकाग्रता से और शुद्ध मन से सुनिए। तो ऋषि ने कहा कि राजन देखिए, ये जो संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान है ना, ये सांसारिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जो संसार की चीज़ों में डूबा है उसे ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये सही है कि अब आप सांसारिक चीज़ों से उदासीन हो गए हैं, आपका उसमें बहुत अधिक मन नहीं है, परंतु आपके जो पाप और पुण्य है ना, उनका भोग नहीं हुआ है अभी। और इस ज्ञान के लिए आवश्यक है कि यदि पाप किए हैं तो पापों का भोग हो जाना चाहिए और पुण्य किए हैं तो उनका भोग हो जाना चाहिए। अगर वो बाकी बचे हैं तो ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। चलो मैं आपके लिए एक उपाय बताता हूं, उसको अगर आप करें तो आपके जो पाप पुण्य का जो खाता है वह 0 हो जाएगा। तब आपको ये ज्ञान दिया जा सकेगा। जब तक आपके खाते में पुण्य या पाप रहेंगे तब तक आपको वो भोगने पड़ेंगे, उसके बाद ही इस ज्ञान के लिए आप उपयुक्त होंगे। ऋषि ने कहा कि यहाँ 3 तीर्थ हैं जो मनोकामना पूरी करते हैं। ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के सभी प्रारब्धों अर्थात पुण्य और पाप का जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है का नाश करते हैं। यह यमुना तीर्थ है, यह गंगा तीर्थ है और यह गया तीर्थ है। अतः इनमें स्नान कीजिए और विलंब न कीजिए। सभी प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा और मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। जब ऋषि रैक्व ने यह कहा तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान आनंद से चमक उठी। वे अत्यंत उत्साह से तीनों तीर्थों में प्रवेश कर उनमें स्नान करने के लिए तत्पर हो उठे। मात्र उन तीर्थों में स्नान करने मात्र से ही राजा को मन की पवित्रता प्राप्त हो गई। उस राजा ने सयुग्वा को अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। ऋषि सयुग्वा ने कृपा पूर्वक जनाश्रुति को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। वह पूर्ण ज्ञान जो प्रख्यात ऋषियों के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। जब उन्हें ब्रह्म के रूप में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तभी श्रेष्ठ राजा को ब्रह्म का निर्विवाद अनुभव हुआ। योगी रैक्व की कृपा से उन्होंने ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लिया। घड़ा, दीवार, अन्न, भंडार आदि के रूप में समस्त संसार उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने माया के आवरण को भेद कर एकमात्र ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त किया। यह आश्चर्यजनक है कि राजा जनाश्रुति ने तीनों तीर्थों में पवित्र स्नान करके ब्रह्म का वह स्वरूप प्राप्त किया जो महान योगियों के लिए भी कठिन है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार उन तीनों तीर्थों की महिमा का वर्णन आप सभी के समक्ष मैंने विस्तार से किया है। जो व्यक्ति तीनों तीर्थों की इस महिमा पर लिखे इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह अज्ञान के अंधकार को भेद कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। आज के इस पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का दिन व्यतिपात योग का दिन है। आज व्यतिपात योग 2 बजे से आरंभ होगा और कल 12:15 बजे तक रहेगा। मैंने इससे संबंधित जानकारी आपको पहले भी दी है, जितना हो सके इसका लाभ लीजिए। पितृकर्म आज करना चाहें तो आज कीजिए, अन्यथा कल 12 बजे से पहले कीजिएगा। और अगर दोनों दिन कर सकें तो बड़ा कल्याणकारी है। आज जितना हो सके आपको दान करना चाहिए, जितना हो सके
सहायता करनी चाहिए। आप गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दें और पितृ तर्पण अवश्य करें। गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनें। मैंने आपके लिए गीता के 7वें अध्याय का वीडियो भी अपलोड किया है, तो उसका लाभ लेना ना भूलिएगा। और अगर किसी को वीडियो ना मिले तो केवल गूगल पर या यूट्यूब पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि, तो आपको मेरे सारे अध्याय मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी एक वीडियो चला लीजिएगा गीता के 7वें अध्याय का और उसको सुन के वह पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। साथ ही माता तुलसी की पूजा से संबंधित एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, क्योंकि तुलसी 5 प्रकार की होती है। घर में कौन सी लगानी चाहिए जो शुभ फलदायक होती है वह जानिएगा। और अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सभी जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आती रहें, कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर कॉल कीजिए या मैसेज करके कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर देंगे। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।